भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के 13वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित है। अब परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दूसरों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए, गुरु की सेवा की जानी चाहिए, मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए, मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए, किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए, संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए, अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए, एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूँगा। वो सर्वव्यापी है, वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है, वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने के योग्य है, हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकर ही मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानता है वह अपनी आत्मा को अकर्ता समझकर इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है और इसीलिए वो दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है जिससे ये कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष और चेतना के ज्ञान से तू भी मुझ परम ब्रह्म को प्राप्त हो जा। दोस्तों, इस चैप्टर में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है किस तरह से हमारे ही कामों से हमें तकलीफ या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी इस खेत में बोएंगे फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के एक्शंस पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है।